विधायक साहब, आपने आज निरीक्षण किया है हॉस्टल का, क्या कमियाँ नजर आई और क्या कमियाँ हैं उसकी? कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय और शारदा छात्रावास बारिश, यहाँ पर आज किशोरी मेले का आयोजन था। किशोरी मेले के आयोजन पर आने का अवसर मिला और मैंने शारदा छात्रावास और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय दोनों का निरीक्षण किया है। तो यहाँ जो भी कमियाँ हैं विधायक को से और नगर पालिका दोनों से मिल करके और इसमें सुधार करेंगे और बच्चों को अच्छा वातावरण मिले और यहाँ छात्रावास में व्यवस्था ठीक हो जाए। यहाँ कुछ मरम्मत की आवश्यकता है, खेल मैदान की जरूरत है, सुलभ कॉम्प्लेक्स की जरूरत है, कुछ फर्नीचर की जरूरत है, यहाँ इन्वेंट्री की जरूरत है, बिजली का सुधार करना है, 2 सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाने हैं और एक हमें यहाँ पर चौकीदार के लिए 2 अलग से कक्ष बना करके उनको सुलभ कॉम्प्लेक्स की जरूरत है। जो भी यहाँ कमियाँ हैं उनको आज हमने हमारे नगर पालिका के चेयरमैन भंवरलाल जी सांकला हैं, साथ में ईओ साहब साहब, उनको यहाँ एस्टिमेट बनाने के लिए कहा है और बहुत जल्दी 2 साल में इस वित्तीय वर्ष में और अगले वित्तीय वर्ष में इन दोनों छात्रावास शानदार व्यवस्था करेंगे जिससे यहाँ की तस्वीर बदले और हमारे बच्चों की तकलीफ बदले, उनका भविष्य संभले। सर, शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा राजस्व गांव बनेगा आपके प्रयासों से, 37 राजस्व गांव। तो अब उनके अंदर क्या क्या बुनियादी सुविधाएं वगैरह शुरू होगी उन राजस्व? मेरी शुरू से सोच ये रही है कि कभी ढाणियों का विकास नहीं होता, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो, राजस्व गांव को विकास की इकाई मान के विकास करते हैं। इसलिए हमारी दूरदर्शी सोच के तहत सबसे पहले 2003 में इस शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता ने हमें सेवा का अवसर दिया था विधायक बनाने के लिए। उस समय करीब 500 गाँव है और अभी भी आप देखेंगे कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं और पिछड़े लोग हैं, उनके भविष्य को सुधारने के लिए एक धरती आबा योजना शुरू करी है। उस योजना में जहाँ जिस राजस्व गाँव में 50% से ज़्यादा अनुसूचित जाति निवास करती है उस गाँव का चयन हुआ है। तो जोधपुर जिले में 10 विधानसभा है, इसमें 54 राजस्व गाँव का चयन हुआ, जिसमें से 46 राजस्व गाँव केवल मात्र शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब राजस्व गाँव बड़ा है तो 46 गाँव आगे, अगर बड़ा गाँव होता तो उसमें जनसंख्या 50% से ज़्यादा नहीं होती, इसलिए चयन नहीं होता। तो छोटे गाँव बनाने से जहाँ भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जहाँ अनुसूचित जाति रहती है उनको संबल ग्राम योजना में 50% से ज़्यादा जनसंख्या होती है, उनको 20 लाख रुपए संबल योजना देते हैं। और अनुसूचित जनजाति के लिए भी जो गांव है और 50% से ज़्यादा है, अब उन लोगों को 25 विभाग मिलकर के सारी सुविधाएं, पानी है, बिजली है, सड़क है, चिकित्सा है, शिक्षा है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, सारे काम 25 विभाग मिलकर के वहाँ करेंगे। यानी कि अनुसूचित जनजाति में कोई अभाव नहीं रहेगा और सारी बुनियादी सुविधाएं लागू। अब उसमें सड़क भी आती है, पानी की VTC बनती है, बिजली आती है, 3 फेस आती है, आंगनबाड़ी आता है, राजस्व गाँव को जोड़ करके ग्राम पंचायत बनती है। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 12वीं विद्यालय आ जाएगा, उप स्वास्थ्य केंद्र आ जाएगा। पंचायत मुख्यालय की सुविधाएं जो केंद्र और राज्य सरकार तय करती है उस मुख्यालय को मिलती है। फिर पंचायतें जोड़ करके हम पंचायत समिति बनाते हैं, तो पंचायत समितियाँ ज़्यादा होती है तो पंचायत समिति मुख्यालय के जो ब्लॉक होता है और ब्लॉक की सारी सुविधाएं ब्लॉक मुख्यालय पर आती है, उसका लाभ हमको मिलता है। तो फिर ऐसे पंचायतों को जोड़ करके जब 20 पटवार मंडल हो जाते हैं तो उसकी तहसील बन जाती है, 10 पटवार मंडल पे उप तहसील हो जाती है। तो ऐसे जो सतत प्रक्रियाएं होती है उनका सब लाभ तभी मिलता है जब पहली इकाई राजस्व गाँव। इसलिए हमारा लक्ष्य है कि 31 दिसंबर से पहले जो राजस्व गाँव घोषित होंगे वो जो 2 सेंसस 2025 वाला, अभी जनगणना शुरू हो रही है 31 दिसंबर के बाद जनवरी में, तो जनवरी 2025 में जब जनगणना शुरू होगी, इनकी जनगणना जो नए गाँव घोषित हो गए, इनकी अपनी जनगणना होगी, तो जनगणना का आधार मान करके ये विकास होगा। तो हम चाहते हैं कि 31 दिसंबर से पहले हमारे गांव घोषित हो, ऑनलाइन हो जाए और 31 दिसंबर के बाद जब 1 जनवरी 2025 को नई जनगणना होगी और उन जनगणना में हमारी राजस्व गाँव की जनगणना हो जाएगी, तो स्वतः उनको जो सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा, जिससे हमारा शेरगढ़ एक विकसित विधानसभा क्षेत्र बनेगा। और